विहान मेरा बेटा था। ये बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्योंकि यही सच है। विहान मेरा बेटा था और तेरा बेटा कोई और है नर्मदा। मेरा विहान तेरा बेटा नहीं है और ये राज सिर्फ मैं जानती हूं और ये जानती है। दादी माँ, ये क्या कह रही है? क्या ये सच कह रही है? आप ये जानती थी? बड़ा सच आपने क्यों छुपाया? विहान मेरा बेटा है, वो हमारा बेटा था, समझी तू? मेरा बेटा कौन है बता? मेरा बेटा था। नहीं बताऊंगी कि तेरा बेटा कौन है। 30 साल इंतजार किया मैंने अपने बच्चे के लिए, 30 साल। अब तू तड़पेगी, तुम सब तड़पोगे। अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ली है मैंने, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप पीछे नहीं। अच्छा वीना, माता रानी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वीना प्लीज, मार दूंगी मैं। हट, मार पीछे। तो वीना की आवाज है। आप ठीक है ना? वीना प्लीज प्लीज बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज वीना। आपको भी हाथ की कसम है, बताइए ना। बोलने की कोशिश करी माँ। वीना, अगर कुछ बोलना चाहती है बोल, प्लीज बोल दे। प्लीज बता दीजिए ना। बोल। माँ ये कुछ कह रही है। नर्मदा, दिमाग से कनेक्टेड है, बोल बोल।
हफ्ते चलेगा। क्या कहना चाहती थी? माँ वो इस निशान पर पॉइंट आउट कर रही थी। हो सकता है कि आपके बेटे का और इस निशान का कोई कनेक्शन। ऐसा निशान किसके हाथ पे होगा और ये पता लगाना तो नामुमकिन है। कहाँ ढूंढेंगे? अगर आपको कुछ भी पता है तो बता दीजिए ना प्लीज। अगर आपको कोई हिंट है कि वीना ने कहा, क्यों नहीं बताया माँ, क्यों नहीं बताया? कैसे बताती बेटा, क्या बताती? मैं जानती थी तुम सबको बहुत बहुत दुख होगा ना, ये सब जानकर कि जिस बच्चे को हम सब ने मिलकर सीने से लगा कर रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, वो दरअसल हमारा बेटा था ही नहीं। मैं कैसे बताती तुम सबको? नर्मदा, तुम्हारे बेटे के बारे में तो मैं आज भी तो नहीं जानती कि वो कहाँ है, किस हाल में है, वो जिंदा भी है या। माँ, विहान आप ही का बेटा है। आप ही ने तो उसको पाला है। हाँ बेटा, अब सबका बेटा है विहान और हमेशा रहेगा। बिल्कुल ठीक। विहान हमारा बेटा है और हमेशा रहेगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि एक और बच्चा है जिसे मैंने जन्म दिया है और पता नहीं वो कहाँ, किस हाल में। आजी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आपका बेटा मिल जाएगा। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं जानता हूं कि इनका बेटा कहाँ है। तू जानता है बेटा कि मेरा बेटा कहाँ है? प्लीज बता दे। तुझे जो चाहिए मैं दूंगी बेटा, प्लीज बता दे। नहीं माँ जी, आपने मुझे पहले ही बहुत सारा प्यार दी थी। अब अपने बेटे को स्वीकार कर ले।
कह रहा तूने? बीबीसी भी नर्मदा का बेटा है, पीहू की तरह ये भी हम सातों का बच्चा है बेटा। मतलब भारत भूषण चौटाला असल में वत्सल है? लेकिन क्या एक वत्सल भारत भूषण हो सकता है? अरे नहीं भाई, ये तो हमारा विहान है, हमारा बिहू वापस आ गया है। आपने जवाब नहीं दिया कायरा जी। मैं कब से आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अब तो बहुत टाइम बीत चुका है। मैं अब तक ऐਵੇਂ ही खुद को बादशाह समझता था, लेकिन आज ये बात साबित हो गई। लेकिन देखिए, आज साबित हो गया कि मेरी रगों में शाही खून ही दौड़ता है। और मैं कोई गुंडा उंडा नहीं हूं, मैं वत्सल परिवार का बेटा हूं। अब तो करेंगे ना मुझसे शादी? बेटा तुझे फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन फिर से मेरी बहू बन जाएगी। हाँ बेटा, हमारा परिवार में खुशियां दोबारा से वापस ला दे। हाँ कहते पुत्र, हाँ कहते। चलो ठीक है, इसकी तरफ से मैंने हाँ कह दिया। हाँ एक मिनट, मैं तो वकील हूं ना, अपना काला कोट लेकर आती हूँ। तुम दोनों को कस्में यहीं पढ़वा दूंगी। एक मिनट कायरा, कोई जवाब मत देना। हमारे घर के कुछ रूल्स हैं जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, कायरा इस घर की बेटी है, हम सबकी बेटी है, और ये लड़का तुम्हारा बेटा जरूर है नर्मदा, लेकिन इस घर के रूल्स के मुताबिक इसे भी तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू? हाँ। अबे तू कब से पढ़ाई करने लगा बे? अरे गुरु, जर्नल नॉलेज की किताब है, जर्नल नॉलेज की। कबाड़ी वाले से 2 रुपए प्रतिदिन किराए पे लाया हो। हाँ? तो क्या लिखा तेरी इस किताब में? सवाल जवाब, वो जो इंटरव्यू में पूछते ना, वो। सवाल जवाब पूछना? हाँ, तो पहला सवाल, आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो? हाँ। और कुछ तो ऐसा होता है, तो आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको हवाई जहाज उतारना पड़ता है। उसमें से कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग बच जाते हैं। तो आप बचे हुए लोगों को कहाँ दफनाओगे, इंडिया में कि पाकिस्तान में? अबे तू पागल हो गया क्या? इंडिया पाकिस्तान कर रहा है? लड़ाई करवाएगा क्या? मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, मैं किसी को नहीं दफना रहा। अरे गुरु, बचे हुए लोगों को कोई दफनाता है क्या? मैंने कहा बचे हुए लोगों को। सवाल ठीक से सुना करो गुरु। मैं तो डर गया हूँ, अब तो फेल पक्का। अबे वो चुप चुप बोलना। और मुझे नहीं लगता कि वो तेरे जैसे वाहियात सवाल पूछेंगे। वो तो कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे। आपका तो माता रानी कुछ कर सकते। हाँ यार, माता रानी संभाल लेना, बहुत ही खतरनाक इंटरव्यू है। बैठो बैठो। इतना प्यारा लग रहा है ना, किसी की नजर ना लगे। तो पहला सवाल, महीने में एकादशी कितनी बार आती है? एकादशी? दूसरा सवाल, वाहिगुरु जी का खालसा इसके बाद क्या कहते हैं? तुम्हारा डिक्शनरी में एडजस्टमेंट नाम की वर्ड है या नहीं? ठीक है, हमारी डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बीवी रूठ जाएगी
तो कैसे मनाओगे? वो मैं नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर माँ रूठ जाए तो कैसे मनाओगे, बताओ। अरे लेकिन माँ थोड़ी ना रूठती है। तो झटकी खाने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। बेटा तो बन नहीं पाओगे, पति तो दूर की बात है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, चौथी पास हूँ। क्लास में बैठकर या क्लास के बाहर बैठकर? बाहर। हाँ, तो 10वीं पास करना होगा, तब शादी होगा। हाँ? लेकिन इस उम्र में परीक्षा देनी पड़ेगी। अरे और नहीं तो क्या, एग्जाम तो हर किसी को हर उम्र में देना पड़ता है। कमाने के लिए क्या करोगे? साथ साथ माए और एक बीवी को क्या खिलाओगे? अरे है ना अपना धंधा, बुलेटिन धंधा समझा। अरे गुंडागर्दी करोगे? नहीं वो तो खाना बनानी आती है? नहीं तो सीखना पड़ेगा। इस घर में सिर्फ औरतें काम नहीं करती, मर्दों को भी हाथ बटाना पड़ता है, समझे? झाड़ू पोछा करनी तो आती होगी, है ना? हाँ वो आता है। इस कार्टून को कहाँ रखोगे? अरे ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? कूल। गुरु के चक्कर में तो मेरी बैंड बच जाएगी। और अब आखिरी सवाल। सवाल नहीं, हम सबका फरमान। अगर कभी तुम्हारी वजह से हमारे कायरा की आंखों में आंसू आ गए तो उसी वक्त, उसी दिन, उसी लम्हे इस घर से आपको बाहर निकाला जाएगा। अरे लेकिन मैं तो इस परिवार का बेटा हूँ, आप लोग मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हो? हाँ, लेकिन कायरा इस घर की बेटी है। और एक सबसे जरूरी बात हम बताना भूल गए, इस कार के बेटे के रूप में तो तू एक्सेप्ट हो ही जाएगा, लेकिन कायरा को मनाने का काम तुझ अकेले को करना पड़ेगा, उसमें हम मदद नहीं करेंगे। ये तेरे टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो प्रपोजल के लिए कोई आइडिया सोचा है या ऐसे आगे मुंह उठाकर? प्रपोजल? कायरा से उसका हाथ कैसे मांगोगे, सोचा है? अब हाँ वो मैं वो मैं क्या, मुझे लगता है ये मैं करते हुए फेल हो जाएगा। एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया, कायरा तो बिल्कुल मनाही कर देगी। अरे कैसे मना कर देंगे ऐसे? नहीं कायरा जी मना नहीं कर सकती। मैं प्यार करता हूँ उनसे, मैं उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा, कभी कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। और मेरी वजह से तो क्या, किसी भी वजह से मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन मैं कायरा जी के बिना नहीं रह सकता। अगर सैड मूवी देखते वक्त मुझे रोना आ गया तो? तो सैड मूवी देखेंगे ही क्यों, तो देखना ही छोड़ देंगे। अगर प्यास काटते वक्त आंखों में आंसू आ गए तो? मैं प्यास खाना ही छोड़ दूं, ना रहेगा प्यास और ना आएंगे आंसू। अगर पुरानी यादों की वजह से दिल बनाया तो मैं नई यादों को इतनी खुशियों से भर दूंगा कि पुरानी यादें धुंधली हो जाएंगी। ये चीटिंग है कायरा जी। कायरा जी आप खुशी में भी रो देंगी तो ये तो चीटिंग है ना, मैं तो फंस जाऊंगा ना।
बोले मक्खन। ओए बोलो मक्खन नहीं, से चीज कहते हैं। अरे क्या ना आंटी, मुझे चीज पसंद नहीं ना, इसलिए तो मक्खन बोला। देखिए मक्खन से भी तो हंसी आती है ना। देखिए मक्खन, खनखनाती मुस्कान।